नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, देखते हैं आज कैश मार्केट में एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफआईआईज लगभग 2300 करोड़ का सेल करके गए हैं और डीआईआईज लगभग 1579 करोड़ का बाई करके गए हैं। जो बाकी का रेस्ट 700 750 करोड़ के आसपास बाइंग करके गए हैं वो अपने रिटेलर्स हैं। तो चलिए अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स को देखते हैं। क्लाइंट अपने लॉन्ग करके गए हैं, लगभग 16,200 लॉन्ग करके गए हैं और लगभग 3,443 के आसपास शॉर्ट्स करके गए हैं। तो आज ये लगभग 19,000 के आसपास, 19,643 के आसपास लॉन्ग करके गए हैं, जो कि इनकी लॉन्ग पोजीशन 26,481 से बढ़ के 46,124 हो गई है। ये बुलिश दिख रहे हैं यहाँ पर। और एफ का देखते हैं। एफ 943 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट्स 14,691 इनिशिएट करके गए हैं। तो ये लगभग 15,634 सेल करके गए हैं आज लोट। और ये आज इनका डाटा लगभग कल जो 12,092 के आसपास लॉन्ग में बैठे हुए थे, अब ये 3,542 सेल में आ चुके हैं। तो एफ भी बेरिश हो चुके हैं स्लाइट यहाँ पर। अब प्रोप्स का देखते हैं, जो कि अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट्स होते हैं, जो कि लॉन्ग करके गए हैं लगभग 2500 के आसपास और शॉर्ट्स करके गए हैं लगभग 6200 के आसपास। तो इनका नेट चेंज आया आज का लगभग 3690, लगभग 3690 सेल करके गए हैं आज। तो इनका 15,523 से बढ़कर लगभग 19,213 ये सेल में आ चुके हैं। तो ये भी और ज़्यादा इन्होंने पोजीशन क्रिएट कर दी है, ये भी बेरिश हो चुके हैं और ज़्यादा। और यहाँ पे डी का देखें तो डी लगभग 445 लॉन्ग करके गए हैं और लगभग 126 शॉर्ट्स करके गए हैं, लॉन्ग क्लोज करके गए हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डी 445 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं। ये तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इस डाटा से। शॉर्ट्स करके गए हैं लगभग 126 लॉट के आसपास। तो ये नेट चेंज हुआ इनका आज का 319 लॉट का, जो कि सेल में है। ये 23,050 से बढ़कर अब हो गया है 23,369। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन 25 सितंबर थी आज। लगभग 2,53,000 के आसपास कॉल बाई करके गए हैं और लगभग 3,77,000 के आसपास ये कॉल शॉर्ट करके गए हैं। तो ये नेट का इनका नेट कॉल सेल आ चुका है आज का 1,23,000 के आसपास। और इनका पुट में देखिए तो पुट बाई करके गए हैं लगभग 8,79,000 और पुट शॉर्ट करके गए हैं 8,13,000। तो ये आज इनका पुट बाई आया है लगभग 66,119 का। तो आज इन्होंने थोड़ा सा अपना कॉल सेल और पुट बाई में अपना पोजीशन इनिशिएट किया है। तो इनका पोजीशन जो कि 2,67,000 था कल कॉल बाई में, अब इनका घट के रह गया है 1,44,000, आधी कर दी इन्होंने पोजीशन यहाँ पर। और इनका जो नेट पुट सेल का पोजीशन लगभग 5,80,000 के आसपास था, अब वो घट कर लगभग रह गया 5,13,000 के आसपास। अब यहाँ पर आप देखोगे एफ का डाटा। एफ कॉल बाई करके गए हैं 85,000 के आसपास, कॉल शॉर्ट करके गए हैं लगभग 40,000 के आसपास। तो इनका कॉल बाई के अंदर आ चुका है लगभग 45,000। और यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं यहाँ पर 88,000 और पुट शॉर्ट करके गए हैं यहाँ पर 1,04,830 के आसपास। तो इनका नेट कॉल बाई आया आज का लगभग 45,000 और नेट पुट सेल आया लगभग 16,292। यानी कि आज ये अपना थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके गए हैं। तो नेट कॉल बाई जो इनका 1,02,000 था वो बढ़ के लगभग हो गया है 1,48,000। जो पुट बाई में थे ये लगभग एक दिन पहले 3,77,000, अब वो घट के रह गया है लगभग 3,60,000। तो ये यहाँ पर अभी भी बेरिश है वैसे देखो तो, क्योंकि नेट कॉल बाई इनकी पोजीशन अभी 1,50,000 के आसपास है, तो नेट पुट बाई लगभग 3,60,000 है, इसका डबल ही है। और प्रोप्स का देखें तो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं लगभग 31,000, शॉर्ट्स क्लोज करके गए हैं यहाँ पर लगभग 46,000, पुट बाई करके गए हैं यहाँ पर 1,04,586, पुट शॉर्ट करके गए हैं लगभग 1,54,412। तो नेट कॉल बाई आया है इनका लगभग 77,863 और नेट पुट सेल में आए हैं लगभग 49,000, लगभग 50,000 के आसपास लोट ये पुट सेल में आ गए आज। तो इनका जो नेट कॉल सेल था वो घट के रह गया है 3,70,000 से 2,92,000। और जो इनका नेट पुट बाई था 83,000 का, ये अब घट के रह गया है 33,942। तो इन्होंने भी थोड़ी आज लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। डीआईआई का देखें तो डीआईआई के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। डीआईआई अभी भी उन्हीं पोजीशन पे चल रहे हैं जो कि कल थे। नो डाटा चेंज। अब देखते हैं
ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन के डाटा में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है निफ्टी के ऑप्शन चेन। निफ्टी के ऑप्शन चेन यहाँ पे अगर आप पीसीआर देखोगे तो ये भी न्यूट्रल है 0.77 के आसपास, जो कि नेगेटिव ही है, एक से नीचे है तो। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ओ आई यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट ओ आई उनका 19,700 पर बैठा हुआ है, और हाईएस्ट चेंज इन ओ आई भी इनका 19,700 पर बैठा हुआ है। तो मैं लॉन्ग जाना पसंद करूँगा 19,700 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद, जो कि मेरा टारगेट हो सकता है 19,800 तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बैठा हुआ है, और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 19,800 पर ही है। मेरा मैक्स टू मैक्स टारगेट होगा 19,800 तक लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर। यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो मार्केट मेरे अनुसार चलता है तो, और 19,700 पे यहाँ पे मैं इसके नीचे जाने पर सेल करना पसंद करूँगा, जो कि अभी भी इसके नीचे क्लोज हुआ। अगर कल नेगेटिव प्राइस एक्शन के बाद ये अपना नीचे जाता है नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने के बाद, तो 19, मेरे इसमें ज़्यादा बड़े टारगेट देख नहीं रहा हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि 19,650 पे भी थर्ड हाईएस्ट ओ आई है, और 19,600 पर सेकंड हाईएस्ट ओ आई है। यहाँ पर देखो तो, सॉरी ये वॉल्यूम है, ये यहाँ पर सेकंड जो हाईएस्ट ओ आई बैठा हुआ है 19,600 पर। मेरे मैक्स टारगेट हो सकते हैं 19,600 तक के, और उसके अगर नीचे तोड़ता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मेरे उसके बाद टारगेट हो सकता है 19,500 तक। पर मैं डाटा चार्ट को ज़्यादा नीचे जाते हुए देख नहीं रहा हूँ। वो उसके बाद आगे उसके लिए मैं आगे बात करता हूँ, जब मैं समरी शीट खोलूँगा उसमें मैं बताऊँगा आपको मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे भी थोड़ा इन द मनी कॉल्स देख सकते हो, और हमने आज ये देखा कि कॉल बाई और पुट सेल करके गए हैं अपने स्मार्ट मनी, जो कि एफ आई और जो प्रो हैं वो थोड़ा सा पुट सेल और कॉल बाई करके गए हैं, इस वजह से। वो मैं आपको आगे भी इसी समरी शीट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी थोड़ी इन द मनी में कॉल्स देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, और इतनी इन द मनी पुट में कोई पोजीशन दिख नहीं रही यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 44,800 के ऊपर मार्केट अगर जाता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन पर, मेरे मैक्स टारगेट होंगे 45,000, और 44,700 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मेरे मैक्स टू मैक्स टारगेट हो सकता है 44,500। पहला मेरा होगा 44,600, और फिर होगा मेरा 44,500। तो मैं 44,500 से ज़्यादा मार्केट को नीचे जाते हुए देख नहीं रहा हूँ। अगर 44,500 भी तोड़ता है तो उसके बाद तो 44,000 ही आएगा सीधा, क्योंकि मुझे इतना कोई बड़ा ओ आई यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसके बाद ओ आई यहीं पे है सबसे बड़ा। इसलिए उसके बाद अगर 44,500 भी तोड़ता है तो उसके बाद मैं 44,000 ही टारगेट देख रहा हूँ। 44,500 के बाद मैं अपनी पोजीशन बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर। अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर। फिन निफ्टी में देखें, जो कि कल की एक्सपायरी है हमारी, कुछ इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है यहाँ पर, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पर, इन द मनी पुट्स भी है यहाँ पर। 19,850 पे हाईएस्ट चेंज इन ओ आई है, थर्ड हाईएस्ट ओ आई 19,850 पर ही है। तो मैं 50-50 पॉइंट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहा हूँ। मैं कम क्वांटिटी में यहाँ पर कॉल बाई करना पसंद करूँगा 19,850 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद। मार्केट ऊपर चलता है तो मेरा पहला टारगेट 19,900 होगा, उसके बाद 19,950, और फिर 20,000। और फिर यहाँ पर मैं 19,800 के नीचे जाने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन पर मेरा पहला टारगेट होगा 19,700, और उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट होगा 19,600। इसके बाद मैं अपनी मैक्स टारगेट मेरा 19,600 तक ही देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी 100 पॉइंट पे सपोर्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ओ आई है और यहाँ पर हाईएस्ट चेंज इन ओ आई भी है। तो इसके बाद मैं ही इसके नीचे जाने के बाद ही मैं अपना पुट बाई करना या कॉल सेल करना पसंद करूँगा। उसके बाद मेरा पहला टारगेट 19,700 और दूसरा 19,600। तो अब चलते हैं समरी शीट की तरफ। समरी शीट में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्लाइंट थोड़ा सा आज अपना सेल करके गए हैं, स्मार्ट मनी इसका थोड़ा अपोजिट करके गए हैं, इससे इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं स्टॉक फ्यूचर में। टुडे स्टॉक ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पर बाई करके गए हैं लगभग 1,35,000 के आसपास स्टॉक ऑप्शन में अपने क्लाइंट, जो कि रिटेलर्स हैं, और स्मार्ट मनी ने किया उसका अपोजिट अपने FII और प्रोप ने। कॉशियस होने की ज़रूरत कहाँ है दोस्तों, मैं जो डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप देखो तो आज लगभग 45,000 के आसपास
एफ आईज कॉल बाई करके गए हैं, लगभग 16,292 के आसपास कॉल पुट सेल करके गए यहाँ पर। और एफ आई अपने प्रोप लगभग 77,000 के आसपास कॉल बाई करके गए और लगभग 50,000 के आसपास पुट बाई करके गए, पुट सेल करके गए सॉरी। तो आप यहाँ देखोगे 2 दिन से मार्केट एक ही लेवल को होल्ड कर रहा है और आज ये बाय भी करके गए हैं और पुट सेल भी करके गए हैं, तो यानी कि इन्होंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की है। और हमें इन द मनी में कुछ 3 ऑप्शन चेन में इन द मनी में कॉल्स भी देखने को मिल रही थी, तो इस वजह से हमें थोड़ा नीचे की तरफ कोशिश होने की ज़रूरत है। मैं मार्केट को काइंड ऑफ रेंज बाउंड देख रहा हूँ यहाँ पर कल के लिए, और मार्केट वैसे सुप्रीम है दोस्तों, मार्केट कुछ भी कर सकता है, पर डाटा के अनुसार कल मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट देख रहा हूँ ऊपर, क्योंकि वैसे तो ये सेलिंग में बैठे हुए हैं, वैसे बेरिश हैं सारे, पर इन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन 2 दिन क्रिएट ज़रूर किए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे कोशिश होने की ज़रूरत होगी। तो नीचे स्पोर्ट से बाइंग भी आएगी शायद और ऊपर से सेलिंग भी आएगी, तो थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो ये जस्ट मेरा अपना व्यू है दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको मैं कोई भी पोजीशन लेने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए उकसा नहीं रहा हूँ। अगर आप कोई भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा करें, उसके बिना ट्रेड ना करें। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं, ऐसे ही मार्केट का इंसाइट लेना चाहते हैं मुझसे, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आप ये भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा। आप थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करें, आपका दिन प्रॉफिटेबल ज़रूर होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।